हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स में। मैं हूं कविता। आज का विषय है गेस्टेशनल डायबिटीज़ और इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स देंगे कि गर्भावस्था में क्या हम कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ ना आए और मेडिकेशन लेनी पड़ेगी क्या, और क्या हो सकता है अगर डायबिटीज़ हो जाए। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में मिलेगा, अंत तक इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। रेगुलरली हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। बेबी केयर, मदर केयर के बारे में रेगुलर वीडियोस बनते हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ की बॉडी सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बच्चे के लिए भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन तैयार करती है, और इसे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे हार्मोनल और मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। अभी पैंक्रियास जो होते हैं वो जनरली जो इंसुलिन तैयार करते हैं उससे 3 गुना प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें तैयार करना पड़ता है, क्योंकि इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है हमें और बच्चे दोनों के लिए। तो जनरली ये प्रोसीजर नॉर्मली चेंज हो जाता है, बॉडी अडेप्ट कर लेती है और बहुत सारे माँओं में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो माएँ 3 गुना इंसुलिन तैयार नहीं कर पाती हैं, उनकी बॉडी में ग्लूकोज वैसे ही रुक जाता है। वो एनर्जी कन्वर्ट होने के लिए जो हमें इंसुलिन चाहिए होती है, वो जब इंसुलिन ना आए तो ग्लूकोज शुगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसी के वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है। मैं डराना नहीं चाहूँगी, बट बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं जब गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है। तो माँ को प्री एक्लैम्सिया हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर लिवर या किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। स्टिल बर्थ, बच्चा मर के जन सकता है, सी सेक्शन ही करनी पड़ जाती है, या फिर बच्चा बहुत ही बढ़ जाता है पेट के अंदर, अनवांटेड वेट हो जाता है उसका। और बच्चा जन्ने के बाद बच्चे में बहुत कम शुगर लेवल हो सकते हैं, या फिर ब्रीदिंग इश्यूज हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है, और या फिर माँ और बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कंटिन्यू हो सकता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होते हैं बहुत सारे कारणों से। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन इशू, ओवर वेट हो सकता है, या फिर ओवर एज के वजह से भी हो सकता है। 25 के ऊपर कभी भी डिलीवरी हो रही है तो ध्यान में रखना पड़ता है ज़रूर। और प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ हो तो भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में है तो हो सकता है। अगर आप सफ़र कर रहे हैं PCOS से तो भी हो सकता है। और अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स और फूड हैबिट्स के वजह से भी हो सकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर बहुत ज़्यादा वेट आपने गेन कर लिया है तो भी हो सकता है। प्रिवेंशन के लिए बहुत कॉमन चीज़ें जो नॉर्मली प्रेग्नेंट वुमेन को बताई जाती है वही कहेंगे हम। आहार जो आप लेते हैं समतोलित होना चाहिए। उसमें ना प्रोटीन 25% एटलीस्ट होनी है, और 25% कार्ब्स होने हैं, और 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाने पड़ते हैं जो नॉन स्टार्च होते हैं, फाइबर रिच होते हैं। तो एक अगर थाली आपने ले ली तो उसमें प्रोटीन जैसे दाल, या फिर बहुत सारी पल्सेस जो कहते हैं, मूंग, हरी मूंग, उड़द वगैरह, वैसे पल्सेस आपको प्रोटीन देंगे। और नॉनवेज भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन दे सकते हैं, तो उससे 25% खाना है, और सिर्फ 25% ही आपको चावल या रोटी खानी है। बहुत ज़्यादा रोटी लेके सिर्फ इतना सा अगर सब्जी रख लेंगे तो नहीं चलेगा इस टाइम पे। और 50% तक आपको फल और सब्जियां खानी पड़ती है। तो इतना ज़्यादा आपको फल और सब्जियां खानी है। फाइबर, स्टार्च और प्रोटीन एक अच्छे मात्रा में आपके बॉडी में रहेगी, तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। और जंक फूड खाना छोड़िएगा। ये होता है कि डिलीवरी के बाद खाएं या ना खा पाए, हमें पता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं हम। स्वीट्स अवॉइड करना चाहिए आपको ज़रूर। थोड़ा बहुत खा लीजिएगा। मतलब इस टाइम पे बहुत आशा रहती है कि ये खाएं वो खाएं, तो
मतलब बहुत ज़्यादा मत खाइएगा। हम क्या करते हैं, डिलीवरी से पहले अच्छा दिखना है, साड़ी में अच्छा रहना है, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और फिगर कॉन्शियस रहते हैं, बट जब प्रेगनेंसी आ जाती है हम सब छोड़ देते हैं, और ये बहुत ही अनहेल्दी हैबिट है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी हम योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, पर हर जगह आपको स्पेशलिटी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, या फिर वो जिन्हें पता है प्रीनेटल योगा उनसे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, या जिम में बताना पड़ेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, उस हिसाब से नॉर्मल एक्सरसाइजेस नहीं, वेट ट्रेनिंग या कार्डियो प्रेगनेंसी के हिसाब से वो करवा सकते हैं। तो कंटिन्यू कीजिएगा ज़रूर, या फिर कुछ भी नहीं हो पाया तो वॉकिंग तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा आपको। और 5वें या 6ठे महीने में कॉमनली हर हॉस्पिटल में आजकल ग्लूकोज स्क्रीनिंग करवाते हैं। एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें आपको ग्लूकोज पीना पड़ता है, और उसके बाद 2 घंटे तक बिना कुछ खाए आपको ब्लड टेस्ट देना पड़ता है इमीडिएटली 2 घंटे के बाद, तब चेक किया जा सकता है ठीक तरह से, और हिसाब से मेडिकेशन सजेस्ट किया जाता है। तो ये थे सारे डिटेल्स, सिंपल से जो जेनेरिक क्वेश्चंस आते हैं हमारे चैनल पे, उसके हिसाब से मैंने बनाया है ये वीडियो। अगर बहुत ज़्यादा और क्वेश्चंस है तो डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर यू, तो ज़रूर जाके मिलिएगा एक बार डॉक्टर से। अच्छी बात है, अगर आपको है तभी दिखाना है, नहीं है बट ना आए इसके हिसाब से पहले से डॉक्टर से बात कर लें तो बेहतर रहेगा। और इंडिया में 15% महिलाओं को तो आता ही है, बट ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। आप ठीक तरह से मेडिकेशन लें तो आप और आपका बच्चा दोनों भी हेल्दी रह सकते हैं। और डेफिनेटली डिलीवरी के बाद डॉक्टर को पता रहेगा कि वो सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली डरने की आवश्यकता नहीं है। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया, ये डिटेल्स हमारे जो हमने दिए यहाँ पे पसंद आई। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ। अगला टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या करें, क्यों होता है, सारी डिटेल्स मिलेगी। चलिए, बाय बाय।